हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड थ्योरम्स कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है ना। इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, अगर कोई दो कोड है जिनकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल कोड का मीनिंग समझ जाया करो कि उनकी लेंथ आपस में क्या दे रखी है, हमें इक्वल दे रखी है। ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है ना। वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक सर्कल के अंदर। ठीक। सो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। अब देखो बच्चों, क्या होता है, इस वर्ड को आप लोग समझो थोड़ा सा। सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, पार्ट। सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, पार्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी और सी डी जो है वो आपस में इक्वल है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो सेगमेंट ए बी का है और जो सेगमेंट सी डी का है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू सी पी, ए पी इक्वल टू सी पी और पी बी इक्वल टू डी पी, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, ए पी इक्वल टू पी सी प्रूफ करना है और पी डी इक्वल टू पी बी हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो दोनों का जो सेगमेंट है करस्पॉन्डिंगली वो हमें आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो सेंटर से इन दोनों कोड के ऊपर क्या ड्रॉ किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ एन और ओ एम हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ओ एन और ओ एम क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जब हम परपेंडिकुलर किसी कोड के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट करता है। यानी कि सी एन इक्वल होगा एन डी के। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, दैट मीन्स ए एम इक्वल होगा बी एम के। ठीक है, ए एम इक्वल टू बी एम और सी एन इक्वल टू डी एन हो गया। ठीक है, ये चीज़ कैसे आ गई, क्योंकि हमने इन दोनों के ऊपर क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं ट्राइंगल ओ एन पी और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं ओ एम पी। ठीक है ना, ट्राइंगल लिया हमने ओ एन पी और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ओ एम पी। ओ एम और ओ एन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इससे पहले अभी भी हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि इक्वल कोड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, जो अगर लेंथ में अगर इक्वल होते हैं कोड तो उनकी सेंटर से भी डिस्टेंस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए बी की डिस्टेंस क्या है सेंटर से, ओ एम, और सी डी की डिस्टेंस क्या है सेंटर से, ओ एन। ठीक है, तो ओ एम इक्वल टू क्या हो गया, ओ एन हो गया। ओ पी साइड देखो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रहा है। ठीक है, और एंगल एन और एंगल एम ध्यान से चेक कर लो क्या है, राइट एंगल है। तो बाय रूल राइट एंगल हाइपोटेनस अदर साइड, बाय रूल राइट एंगल हाइपोटेनस अदर साइड आर एच एस, ट्राइंगल ओ एन पी और ट्राइंगल ओ एम पी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एन पी जो डिस्टेंस है और एम पी जो डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि एन पी और एम पी आपस में क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए। क्लियर है, एन पी और एम पी आपस में क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए। अब ध्यान से देखना, एन पी इक्वल टू क्या है, एम पी है। एन पी इक्वल टू क्या है, एम पी है। और देखो सी एन और ए एम आपस में क्या थे, इक्वल थे। क्यों इक्वल थे, क्योंकि भाई ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए एम और सी एन आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो एक इक्वेशन हो गई हमारे पास, ए एम इक्वल टू सी एन। और एक हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एम पी इक्वल टू क्या आ चुका है, एन पी। एम पी इक्वल टू क्या आ चुका है, एन पी आ चुका है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को एक एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो देखो यहाँ पे पी एम इक्वल टू पी एन हमारा सी पी सी टी से आया था, पी एम इक्वल टू पी एन हमारा क्या आया था, सी पी सी टी से आया था। और यहाँ देखो हम ए एम और सी एन इक्वल थे, तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए एम माइनस एम पी और सी एन माइनस पी एन क्या हो गया, ए पी इक्वल टू क्या आ गया, सी पी आ गया।
ठीक है। तो एक करस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा देखो इक्वल आ गया, ए पी इक्वल टू क्या हो गया, सी पी हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, बी पी इक्वल टू डी पी, बी पी इक्वल टू डी पी करना है, ठीक है। तो देखो बी एम और डी एन भी आपस में क्या है, इक्वल है। बी एम और डी एन भी क्या है, आपस में इक्वल है। बी एम इक्वल क्या है, डी एन है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो हम देखो ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो हम ऐड कर रहे हैं, बी एम और एम पी ऐड हो जाएगा, बी एम और एम पी ऐड हो गया तो ये कितना हो गया, बी पी आ गया। डी एन और एन पी ऐड हो गया तो क्या आ गया, डी पी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एम बी और पी एम दोनों ऐड किया हमने, बी एम और एम पी को ऐड किया तो बी पी आ गया, और डी एन और एन पी को ऐड किया तो क्या आ गया, डी पी आ गया, ठीक है। सो बी पी इक्वल टू क्या हो गया, डी पी आ गया। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो आपस में हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 10.4 में देखो क्या कह रहा है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, ठीक है ना। रेशमा, सलमा और मनदीप एक गेम खेल रहे हैं, वो भी सर्कल के अंदर जो कि 5 मीटर रेडियस का सर्कल है, ठीक है ना, इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप। रेशमा जो है वो सलमा को बॉल दे रही है और सलमा जो है वो मनदीप को बॉल देती है। एंड ना मनदीप टू रेशमा, ठीक है ना। अगेन फिर ये प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पे गेम में। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, ठीक है ना। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखेंगे हम यहाँ पे, देखो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। एक पर्सन का नाम है रेशमा, एक है सलमा और एक है मनदीप, ठीक है। तीनों जो हैं कितने मीटर रेडियस पर हैं, 5 मीटर रेडियस पर है, क्योंकि जो रेडियस है इस सर्कल का वो कितना है, 5 मीटर है, क्लियर। अब रेशमा जो है वो सलमा को दे रही है बॉल, और सलमा जो है वो मनदीप को दे रही है, और मनदीप जो है वो अगेन फिर रेशमा को दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनका गेम है वो चल रहा है। रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आपस में क्या होगा। तो जरा हम ध्यान से देखते हैं, देखो ओ आर कितना है, 5 मीटर, और ओ एम कितना है, 5 मीटर, ठीक है। ओ आर और ओ एम कितना है, 5 मीटर, और ओ एस भी कितना है यहाँ पे हमारा 5 मीटर ही। तो ध्यान से देखो, ओ आर इक्वल टू क्या है, ओ एम, ओ आर इक्वल टू क्या है, ओ एम है, आर एस इक्वल टू क्या है, एस एम है, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल ओ आर एस एम इज ए काइट, ठीक है। क्योंकि काइट में ही क्या होता था कि दोनों जो एडजेसेंट साइड के जो डिस्टिंक्ट पेयर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ओ आर एस एम क्या हो गया, एक काइट हो गया। और काइट क्या करता है, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं, एक्चुअली काइट में 2 डायगोनल्स होते थे, एक होता था माइनर डायगोनल, एक होता था मेजर डायगोनल, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट करते थे कितने पर, 90 डिग्री एंगल पर क्या करते थे, ये इंटरसेक्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पर, 90 डिग्री एंगल पे, क्लियर है ये बात। ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसको मैं एक नेम दे देता हूँ पी, ठीक है, क्लियर है। सो वी नो दैट diagonals of kite intersect each other at 90 डिग्री, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं काइट में वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखो ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ध्यान से चेक करो, आर एम क्या है, यहाँ पे कोड है, और ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है आर एम के ऊपर। आर एम
is a chord and OP is perpendicular on RM. ठीक है. So again by theorem we know that perpendicular from the center of the circle to a chord bisect the chord. ठीक है. We know that the perpendicular from the center of the circle to the chord it bisect the chord. यानी कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. ठीक है. दैट मीन्स आर पी इक्वल टू क्या होगा, पी एम होगा. दैट मीन्स आर पी इक्वल टू क्या हो गया, पी एम हो गया. और अगर हमें आर एम निकालना है ना, अगर हमें क्या निकालना है, आर एम निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ आर पी करके. ठीक है. तो अगर किसी तरीके से अगर हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाए आर पी, तो आर पी का डबल करके हम आर एम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं. ठीक है. अब देखो हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या निकालना है, आर पी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है हमें, आर पी डिस्टेंस हमें इसमें से फाइंड आउट करना है. अब आर पी डिस्टेंस निकालने के हमारे पास एक्चुअली में दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड तो क्या है कि हम इन दोनों ट्राइंगल को लें और इस साइड से, जैसे अगर इसे x माने, इसे 5 - x कंसिडर करके, और हम इस आर पी को निकाल सकते हैं. ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक. एंड अदरवाइज हम यहाँ पे एक थ्योरम का भी यूज ले सकते हैं. ठीक है ना. मैं एक काम करता हूँ, इस O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके ऊपर, आर एस के ऊपर. ठीक है. O पॉइंट से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, आर एस के ऊपर. तो इससे क्या हुआ, इससे देखो क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. अगेन जब ये 6 मीटर का है तो ये कितने का हो गया, 3 मीटर का हो गया. ठीक है. कितने का हो गया, 3 मीटर का हो गया. अब ट्राइंगल देखो ओ आर, और इसे भी एक नेम दे देते हैं हम लोग, एम. ठीक है. सो इन ट्राइंगल ओ एम आर, इन ट्राइंगल ओ एम आर, इन ट्राइंगल ओ एम आर बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ओ आर स्क्वायर. ओ एम की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है. आर एम कितना है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर. ओ आर क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर. तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9. सो ओ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 16, यानी कि कितना आ गया, 4 मीटर निकल के आ गया. ठीक है. तो ओ एम डिस्टेंस जो है, ओ एम डिस्टेंस जो है हमारा, वो कितना आ गया, 4 मीटर आ गया. कितना आ गया, 4 मीटर आ गया. इसका मतलब जब ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये कितना है, 4 मीटर है. और ये इसका बेस हो गया आर एस. क्या हो गया इसका, ये बेस आर एस. तो एरिया ऑफ ओ आर एस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस क्या होगा, क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू बेस देखो कितना है यहाँ पे, 6 मीटर. हाइट हमने अभी भी निकाली है, इसकी कितनी है, 4. ठीक है. सो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24/2, यानी कि कितना आ गया, 12 मीटर हमारे पास क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया. ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस हमारा क्या हो गया, 12 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस हमारा कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर. अब देखो ओ आर एस में हमने अभी ये बेस लिया है और ये हाइट लिया है. हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेस लें और ये हाइट लें. ठीक है ना. तो अब की बार मैं ये वाला बेस ले रहा हूँ और ये हाइट ले रहा हूँ. क्लियर. सो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस
अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू, अब मैं बेस क्या ले रहा हूँ ओ एस इंटू हाइट क्या ले रहे हैं आपकी बार आर पी इक्वल टू 12। क्लियर। सो ओ एस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, रेडियस है। यहाँ देखेंगे ओ एस हमारा क्या है, रेडियस हो गया भाई, ओ पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा। क्या होगा, 5 मीटर होगा। और ये आर पी हम निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वही जो हमारा मेन थीम है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 इंटू ओ एस जो कि कितना है हमारे पास 5 इंटू आर पी इक्वल टू कितना हो गया 12। आर पी इज इक्वल टू 12 इंटू 2/5। ठीक है, सो आर पी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 24/5। दैट मीन्स ये हमारा आ गया 4.8 मीटर। ठीक है, तो आर पी डिस्टेंस आ गई हमारे पास, आर पी डिस्टेंस आ गई हमारे पास कितनी 4.8। हमें क्या निकालना है, आर एम निकालना है। सो आर एम इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आर पी। सो 2 इंटू 4.8 कितना हो गया 9.6 मीटर। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया, आर एम डिस्टेंस हमारा इसमें निकल के आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी है जिसमें 20 मीटर रेडियस का क्या है, एक सर्कुलर पार्क है। 3 बॉयज है, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक्स टू ईच अदर। भाई 3 बॉयज है, इसमें अंकुर, सैयद और डेविड, और फिर से किस में है, ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसमें 3 पर्सन है, एक है अंकुर, एक है सैयद और एक है डेविड। ठीक है, तीनों किस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तीनों किस डिस्टेंस पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो सपोज मैंने ए मीटर कंसीडर कर लिया, ये भी ए मीटर पे है, ये भी ए मीटर पे है और ये भी ए मीटर पे है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है ना वो कितना है 20 मीटर, यानी कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी तीनों से वो कितनी है 20 मीटर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, यानी कि ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, ए हमसे क्वेश्चन के अंदर इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सो देखो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखो क्या चीज़ कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात कि ए एस डी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी हमने कंसिडर कर लिया है कितना है ए मीटर। ठीक है, सो लेट ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू हमने ले लिया कितना है ए मीटर। अब देखो ट्राइंगल ए बी ए एस डी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस डी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस डी। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी हमने सीखा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू, अब देखो इस ट्राइंगल ए एस डी में हमने साइड कितने का ले रखा है, ए का ले रखा है, तो √3/4 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये जो पूरा एरिया है ए एस डी का जो पूरे का एरिया है, इस पॉइंट से अगर मैं चेक कर दूँ तो इस पॉइंट से देखो, यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे हम, यहाँ से ओ पॉइंट की एस पॉइंट से डिस्टेंस, ओ पॉइंट की डी पॉइंट से डिस्टेंस और ओ पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है ना, क्या है इक्वल है, यानी कि ओ एस ओ डी के इक्वल है, ओ डी ओ ए के इक्वल है और सभी का बेस भी देखो आपस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तीनों आपस में एरिया वाइज भी क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों क्या हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं।
ठीक है। अगर कोई तीन ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस डी इक्वल है किसके, ओ डी ए, इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एस के। ठीक है, तो ये तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आपस में क्या आ चुका है, हमारा इक्वल आ चुका है। अब देखो ये पूरा ट्राइंगल जो होगा ए एस डी का जो पूरा ट्राइंगल होगा वो इक्वल लिख सकते हैं हम लोग किसके, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस डी हम क्या लिख सकते हैं,